दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आरओ के एग्जाम के लिए अब आखिरी के 60 दिन बचे हुए हैं। और इस बचे हुए समय में अगर आप ये सोचते हो कि आप इन किताबों को पढ़कर एग्जाम को निकाल सकते हो तो गलत है। किताबें अच्छी होती हैं, लेकिन उनके लिए समय चाहिए। आपके पास में पूरा एक साल होना चाहिए। इन किताबों से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आखिरी के 2 महीने में आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। आपको अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो हम जो तरीका आपको बता रहे हैं वो सबसे बेस्ट तरीका है। और उसी तरीके से हमने इस बार 2024 वाले एग्जाम में 97 क्वेश्चन भी फंसाए थे, जिसका विद प्रूफ वीडियो बनाकर भी डाला है। आप जाकर उसको देख सकते हैं। देखिए, हमारे बैच में केवल और केवल केवल और केवल आपका एक ही तरीका है एग्जाम निकालने का इतने कम समय में, जो हमने अपने बैच में इन सभी किताबों का निचोड़ बना रखा है। आपको सिर्फ वो पढ़ना है। जितनी भी एनसीईआरटी हमारा जो कोर्स है वो पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी की किताबें, महेश बर्नवाल, जीसी लियोन, सतीश चंद्रा, स्पेक्ट्रम, ऐसी किताबों का पूरा निचोड़ हमने तैयार कर रखा है। और आप भी जानते हो, 2024 वाला पेपर उठा के देख लो कि जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड किताबों का सीधे पूरा का पूरा पैराग्राफ रख दे रहे हैं। तो हमारा पूरा जो कोर्स है वो स्टैंडर्ड किताबों से बना हुआ उसका निचोड़ है, जिसमें अब एक सवाल आएगा कि सर, क्या इतने कम समय में आपके कोर्स से तैयारी पॉसिबल है? देखिए, हमारा कोर्स पूरे यूट्यूब का सबसे छोटा कोर्स है। आप बड़े बड़े कोर्सेस लेके पढ़ोगे एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उसमें सब कुछ दे रखा होता है। आरओ में जो चीज पूछी जाती है वो बिल्कुल डिफरेंट चीजें पूछी जाती हैं। हमारे कोर्स में एक सब्जेक्ट को केवल 25 से 30 क्लासेस में खत्म कर दिया जाता है। और हमारी जो क्लास ड्यूरेशन है वो केवल 35-35 मिनट की छोटे छोटे रिकॉर्डेड क्लास हम देते हैं। यानी कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने में केवल 15 घंटे में आप एक सब्जेक्ट फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली अगर आप 4 घंटे भी पढ़ोगे तो भी 2 महीने में आराम से पूरा सिलेबस एग्जाम निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से फिनिश हो जाएगा। अगर आप 5 से 6 घंटे पढ़ दोगे तो 1 से 1.5 महीने में ही आप मेरा पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको कोई किताबों से नहीं पढ़ना है। आपको हमने जो इन सब किताबों का निचोड़ तैयार कर रखा है, जो कि मेरी 10 वर्षों की मेहनत है, आप उसको पढ़ के कम समय में इस एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार हमने इसी तरीके से ही इतने सारे क्वेश्चन फंसाकर दिखाए थे। पूरे यूट्यूब पर किसी भी चैनल ने ऐसा नहीं कर पाया था। क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्वेश्चन फंसाए थे। तैयारी कराने के साथ साथ में हम आपको एक और चीज देंगे जो शायद ही कोई और यूट्यूब चैनल वाला आपको बताएगा। कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनते ही बनते हैं। 70 से 80 ऐसे टॉपिक हैं कि अगर आप केवल उसको पढ़ लो, सब कुछ ना पढ़ो, केवल 70 से 80 क्वेश्चन वाला वो टॉपिक पढ़ लो, तो आराम से वहां से आपके 60 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको छपे हुए मिल सकते हैं। और हिंदी में तो आप अच्छा स्कोर कर ही लोगे, हिंदी आपको सिंपल आती है। अब इसमें हमने आपको बताया कि करंट जीके के कुछ ऐसे टॉपिक बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। जैसे ओलंपिक हो गया, 2 क्वेश्चन, नोबेल प्राइज हो गया, 2 क्वेश्चन वहां से बनने हैं, पैरालंपिक हो गया, 1 क्वेश्चन यहां से बनना है, बजट 2024 2 क्वेश्चन आने हैं, यूपी बजट 2 क्वेश्चन आने, आईपीएल, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, इसके बाद में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से 1 क्वेश्चन 100% आना है। इसके अलावा रैमसर साइट्स अभी अपडेट करी गई हैं 2024 में, वहां से क्वेश्चन बनना है। इसके बाद में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, अभी 2024 में एक नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है 43वें नंबर वाली, वहां से 100% क्वेश्चन बनना है। इसके अलावा आपको बता दें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ये पूरे के पूरे टॉपिक्स मेरे पास में लिखे पड़े हैं। इसमें एक एक टॉपिक मुश्किल से 2-2 3-3 पेज में ही कवर हो जाता है। यानी कि केवल और केवल 2 दिन में आप ये जो अभी हमने 35 टॉपिक लिख रखे हैं, केवल और केवल 2 दिन में आप ये 35 टॉपिक पढ़ सकते हो। जितना मेरा चैलेंज है कि 60 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से ही मिलेंगे। कम से कम 60 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से मिलना तय है, ये मैं अभी आपसे बता दे रहा हूँ। ये तो हो गया करंट जीके। अब हम क्या करेंगे, जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और बाकी के सब्जेक्ट हैं, बाकी के सब्जेक्टों का भी ट्रिक बताता हूँ।
अगर आप पीसीएस का आरओ का पेपर मत देखना, अगर आरओ का पेपर देखना है तो 2024 वाला देखो और 2021 वाला, उससे पुराना पेपर आरओ का नहीं देखना है। लोग पिछले 5-5 साल के आरओ का पेपर लगा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आप यूपी पीसीएस का पेपर लीजिए पिछले 5 साल का, तो इसमें आप देखोगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सारे सब्जेक्टों में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले 5 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर आप ज्योग्राफी की बात करो तो ज्योग्राफी में देखो, जो आपकी कृषि फसल है वो, उसमें भारत पूरे विश्व में कौन से नंबर पर है, यानी कि लिस्टिंग पूछी जाती है। जूट के उत्पादन में देखो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जूट के उत्पादन में भारत की रैंक कौन सी है। ये हाँ, जूट वाला, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरीके से गेहूं में, चावल में, अरहर की दाल में, तुअर दाल में, सोयाबीन में, कॉटन में, तो ये जो कृषि के प्रोडक्ट होते हैं उनमें भारत की रैंक कौन सी है। 110% है, 5 साल का पेपर देख लो, बार बार पूछा जा रहा है। इसी तरीके से भारत में जो अलग अलग मिट्टियां हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, वहां से एक क्वेश्चन बनना है। इस बार भी पूछा गया था, पिछले साल भी पूछा गया था, आप पेपर उठाकर देख सकते हो। इसके अलावा आपको बता दूं, ये टॉपिक हो गया, और मतलब ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन बन ही रहा है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। इसके बाद में जो सर्दियों के मौसम में बारिश होती है, वो क्वेश्चन देखो 2-3 साल से लगातार टॉपिक पूछा जा रहा है। ओजोन लेयर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद में आपका ग्रीन हाउस गैस बार बार पूछा जा रहा है। इसके अलावा जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं उसमें भारत की रैंक कौन सी है, वो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। यानी कि खनिज पदार्थों की लिस्टिंग आपको सही से पढ़नी होती है। तो ये सब ज्योग्राफी के टॉपिक है, और भी बहुत सारे टॉपिक है मैंने लिख रखे हैं। वो सारे के सारे टॉपिक पढ़ लोगे तो मुश्किल से आपको 15 से केवल 5-6 दिन में ये सारे टॉपिक आप कवर कर सकते हो, और इतने में ही आपको वहां से 15 से 20 क्वेश्चन छपे हुए एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हिस्ट्री के भी बहुत सारे टॉपिक हैं, ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटी के भी बहुत सारे टॉपिक हैं, साइंस के बहुत सारे टॉपिक हैं। तो ये सब चीजें अगर आपको एक ही जगह पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप समझो कि एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा। क्या ये जरूरी है कि पूरे साल आप मेहनत करो? अगर मान लो किसी वजह से आप पूरे साल मेहनत नहीं कर पाए हो, तो भी मैं आपसे गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि अगर आप हमारे बैच से सारी चीजें पढ़ोगे तो कम समय में, लिमिटेड समय में, केवल एक ही तरीका है कि हमारा बैच लेकर आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। काफी लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि सर अपना बैच सेल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विद प्रूफ वाला वीडियो हमने बना रखा है, आप उस वीडियो को देखिए। एक एक पेज नंबर, एक एक लाइन नंबर बता रखी है कि जो चीज नोट्स में कराई थी बिल्कुल डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिली है। विश्वास आप पूरा चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, फीडबैक ले लीजिए, उसके बाद में आप बैच लीजिए। इतना मुझे विश्वास है कि जो चीज हम करा रहे हैं इससे बाहर कंटेंट नहीं जाएगा, आराम से आपका एग्जाम इन सब चीजों को पढ़कर निकल जाएगा। ठीक है, तो बैच लेने का प्रोसेस क्या है आपको बता दें। एक और चीज बता दें, अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास में समय नहीं है इन सब चीजों को रिसर्च करने का, लेकिन किसी भी कीमत पर आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूं कि 2 महीने के समय में आपको इतना करा दूंगा कि आराम से आपका एग्जाम निकलेगा, आप विश्वास नहीं मानोगे। ठीक है, बैच लेने का प्रोसेस सिंपल है, या तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, और वहां से जाकर डायरेक्ट परचेज कर लो, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर RO लिखकर भेजो, वहां पर भी आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट होने पर आप इसमें कमेंट करें, मैं आपको आंसर करूंगा।